सपना का कल का व्लॉग देखा। सपना कहीं दावत में गई थी, वहाँ पे खाना भी खाई। उसके बाद आते आते उन्होंने चने की साग साथ लेके आई। चने के साग मतलब चने के जो पत्ते होते हैं तो वो लेके आई साथ में, और वो वैसे खा रही थी तो वो राजवीर को याद कर रही थी। जी हाँ, राजवीर को याद की, ये सोच के कि जब मैं ऐसी चीज़ खाती थी यानी कि हरी घास तो राजवीर उसको भेड़ बोलते थे कि तू भेड़ी है, भेड़िया के जैसे खाती रहती है। यानी कि भेड़ बकरे जो खाते हैं ना, घास खाते हैं। तो सपना को जो है चने की साग, मेथी, ऐसा कुछ भी कच्चा कच्चा खाने का खाना पसंद है। तो वो चीज़ खा रही थी और उसको बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो वो चीज़ दिखा रही थी। बट एक बात यहाँ पे ये है कि उसने वो भी बोला था कि मेरी वो वीडियो वहाँ पे पड़ी है मेरे चैनल पे, तो मैं गई और वीडियो वो देखी। तो उस वीडियो में अंशु भी थी और अंशु कह रही थी कि मत खाओ मत खाओ, अभी भाभी देखो घास खाएगी घास खाएगी। तो कहीं पे भी मुझे राजवीर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। हाँ, हालांकि साइड में बाद में बोला होगा या उस वाले वीडियो में ना बोल के अलग भी बोले होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तो वो चीज़ याद आई है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीज़ कमी खल रही है, ठीक है, राजवीर की लाइफ में। बट ये चीज़ अंशु ने भी बोली थी, मगर अंशु का नाम कहीं से कहीं तक सपना ने नहीं लिया। एटलीस्ट एक बार ले लीजिए तो शायद अंशु के जो फैंस उनको खुशी हो जाती कि चलो भाई इस सपना के मुंह से हमें अंशु का नाम सुनने को मिला है। तो अभी यहाँ पे देखो, अपना खुद का घर किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है, सबकी अरमान होती हैं। तो इसकी भी बहुत उम्मीदें थी, खुशियाँ थी, सपने थे जो कि इसकी पूरी हो चुकी हैं। इसका खुद का घर भले जैसा भी हो, इसका खुद का घर उसको हो चुका है और वहाँ पे वो रह भी रही हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ। माँ भी आ रही हैं, कोई ना कोई बहन भी आ जाती है, भाई भी आ जाता है, भाभी भी आ जाती हैं, ठीक है। तो भाई की बेटी भी साथ में रहने लगी है। बट राजवीर की वहाँ पे कमी खल रही है, ठीक है। तो पहले पति तो सूरज थे, राजवीर के बड़े भाई। उनको इतना याद नहीं करें क्योंकि वो पहले पति थे। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, जो फ्रीडम उन्होंने दिया है, जो भी अच्छा वक्त गुजरा है, वो सारा वक्त अभी उनको उस अकेलेपन में याद आ रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा सपने देख लिए थे मथुरा के घर के, राजवीर जी के साथ में रहने के, ठीक है। तो वो ना सक्सेस नहीं हुआ, मगर यहाँ पे जो घर मिला है उस घर में भी शायद अभी राजवीर की यादें सता रही हैं। उस घर में तो नहीं है, मगर उनको उनकी ज़िंदगी में जो यादें थी वो सपना को शायद अभी वो यादें सता रही हैं। बोलते हैं ना कि भले जितना धन दौलत कमा लो, बहुत सारे पैसे कमा लो, देखो सपना को यहाँ पे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे पैसे में बता रही हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इतनी कैपेबल है, वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो अपना सेल्फ खर्चा वो खुद उठा सकती है, अपने बच्चों का कर सकती है सब कुछ, वो और 10 लोगों को भी पाल सकती है, ठीक है। वो उतनी कैपेबल है, उसमें उतना दम है, वो कर सकती है। उसका अच्छा इनकम सोर्स है। अभी वो जिम भी जा रही है ताकि वो दुबली पतली स्लिम हो जाए, स्लिम फिट हो जाए, ताकि प्रमोशन की जो चीज़ें मिलती हैं उसको आगे जाके उसको वो कंप्लीट कर पाए, प्रमोशन ज़्यादा मिले, क्योंकि प्रमोशन में बहुत पैसा मिलता है। पहले अंशु थी तो अंशु को वो कुछ भी कपड़े ड्रेसअप मीशू के जो भी है वो पिना के वहाँ पे वीडियो बना लेती थी। मगर अभी जो है देखें डिलीवरी के बाद जो है ना, लड़की का जो है फिगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से इसका भी हो गया था, फिर टेंशन में, हाइपरटेंशन की वजह से भी हो या फिर स्ट्रेस की वजह से भी हो, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से मोटापा आ ही जाता है, जो कि सपना में दिख रहा था। और इसी वजह से वो जिम जा रही है, डाइटिंग कर रही है, स्ट्रिक्ट डाइटिंग भी कर रही है, और कह रही कि कीटो डाइट पे चली जाएगी। तो बहुत हार्ड होता है वो कीटो डाइट, उसमें हार्मोन इम्बैलेंस होने का बहुत चांस रहता है, तो उसको ध्यान से उसको करना पड़ेगा। फिर अभी वो इसीलिए चेंजेस ला रही है अपने में कि भाई वो कुछ आगे और मेहनत करे, क्योंकि अभी तो सबसे अलग हो चुकी है, तो वहाँ पे वो अकेली है, तो उसको और आगे मेहनत करना है और आगे पैसे कमाने हैं। क्योंकि यूट्यूब चैनल का पता है कैसा है, जब कंट्रोवर्सी होती है तो मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं, जब कंट्रोवर्सी नहीं होती है, नॉर्मल से वीडियोस आते हैं, तब व्यूज़ कम जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंटिंग में फ़र्क हो जाता है पैसों के लिए, तो कुछ और कमाने के लिए कुछ और क्या कहते हैं सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना। तो यहाँ पे अपने वो मतलब इस मुंह को मार के, यानी कि जुबान को मार के, अपने जायके को मार के फुल ऑन डाइट पे जा रही हैं।
तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप और ऐसे ही आगे बढ़ो, हम तो दुआ करेंगे। बट ये है कि आप जो पूरा रायता फैला के गई हो उसको समेट के ज़रूर आगे बढ़ना, क्योंकि जो भी आपको अभी आपके सब्सक्राइबर थे ना पसंद कर रहे थे, क्या पता आगे जाके वो आपको फिर से पसंद करने लगे, थोड़े सब्सक्राइबर वापस से आपके आ जाएं जो भी आपके कम हुए हैं, है ना। वैसे भी कम नहीं हुए, ज़्यादा ही हुए हैं। अब राजवीर की देखो, और एक बात मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये थी मेरी इस वीडियो बनाने का, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। भले लाखों या करोड़ों कमा रही हो, भले ही घर 10 खरीद ले, बंगला खरीद ले, 100 कार खरीद ले, ठीक है, तो यहाँ पे बेटियां भी हैं, माँ बाप भी हैं, भाई भी है, बहनें भी हैं, पूरा खानदान है, मगर उस इंसान की कमी ज़रूर महसूस होगी जिसके साथ उसका एक बोलते हैं ना कि मतलब एक मॉरल सपोर्ट के लिए, टूट तो नहीं बोलूंगी मैं, टूट ही चुका है वो रिश्ता। मॉरल सपोर्ट जो होता है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, वो नहीं, एक जीवन साथी, उसकी कमी उसको ज़रूर खलेगी। लोग अभी तीसरी शादी का मुद्दा उठा रहे हैं कि फलाने बोल रहे हैं तीसरी शादी, डिमकाने बोल रहे हैं तीसरी शादी करेगी, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। तो मैं उनको ये बात बोलूँगी कि भाई हर एक को ना जिंदगी जीने का हक होता है। मे भी अगर वो करना चाहेगी तो इसमें कोई बुराई नहीं करे, मगर 2 लड़कियां हैं उसको सोच समझ के करे, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा इंसान कब बदल जाए, पलट जाए, है ना, तो उसका भरोसा नहीं होता है, तो वो सोच के करे। और रही बात यहाँ पे कहते हैं ना कि अकेले पड़ जाएंगे, नहीं मेरा पूरा खानदान मेरे साथ है, ये सोच रही थी ना मेरा पूरा खानदान मेरे साथ है, नहीं, पूरा खानदान साथ में रहते हुए भी वो अकेली ही अपने आप को महसूस कर रही है। और क्या ऐसा मैं अकेलापन दिखाने का नाटक कर रही है या फिर सच में इसको अकेलापन खाए जा रहा है, ये वो खुद बता सकती है। मगर कहते हैं ना कि जो तुम दूसरों के लिए करते हो वो अपने आप पे भी बीतती है। जैसे कि उसने वहां पे बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़ के आ गई और साथ में 2 बच्चियों को भी लेके आ गई, जाते जाते अंशु को भी दूर करके चली गई। अब वो दोनों अकेले हैं, अंकल चले जाते हैं काम पे, आंटी रह जाती हैं घर में अकेली, और एक तो जेरी भी चला गया, अब ओगी साथ में है, बस ठीक है, वो भी इधर उधर उसके वो टेडी बियर को लेके घूमता रहता है। तो जैसे वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं ना, वो घर खाने को दौड़ता होगा उनको, वो घर में वो कैसे रह रहे हैं वो उन्हीं को, उनकी फीलिंग उन्हीं को पता है। बहुत बुरा लगता है, जो घर हंसता खेलता पूरा परिवार था अब वहां पे पूरा खाली सन्नाटा है, खंडर जैसा घर बन चुका है। तो यहाँ पे ये पूरा भरा परिवार, यानी कि जो सपना का पूरा भरा परिवार है, माँ साथ में रहती है एनी टाइम, पापा भी आना जाना करते हैं, बहन भी साथ रह रही है एनी टाइम, फिर वो पूजा बहन भी आना जाना करती है, उसका भाई भी आना जाना करता है, सभी साथ में वहां पे रह रहे हैं, उसको अकेली कभी छोड़ नहीं रहे हैं, तब भी वो उसको अकेलापन ही महसूस हो रहा है। बोलते हैं ना कि हजारों की भीड़ में भी अकेलापन उसको महसूस हो रहा है, वैसे उसको लग रहा है। तो दूसरों के लिए जो करके आए हो ना, तो वो आप बीती खुद पे भी वो होती ऊपर वाला वो महसूस कराता ही कराता है। अब जैसे कुछ भी चीज़ कर रही है वो उसको हमेशा राजवीर की याद आ रही है, हालांकि उसके साथ साथ उन वीडियोस में अंशु भी थी, बच्चे भी थे, सास ससुर भी थे, कभी उनकी याद नहीं आ रही है, कभी उनका कुछ महसूस नहीं हो रहा है, अब सिर्फ राजवीर की याद आ रही है ना। ऐसा नहीं कि राजवीर कल परसों चला गया है, 1.5-2 साल हो गए, वैसे तो देखो बरसों बीत जाते हैं तब भी याद आ ही जाती है अपने पति की जो उसके थे। तो मेरा मतलब बोलने का मतलब ये है, कुछ लोग फेक बातें भी करते हैं, तो फेक बातें मत सुना करो, सपोर्टर की आड़ में वो खुद उसको बदनाम कर रहे हैं, थंबनेल टाइटल ऐसा डाल के बीच में वो वैसे बोल के कि तीसरी शादी करेगी, वो करेगी, ये करेगी, उसकी मर्जी करे ना करे, बट ये है ना कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना, खुद वो खड्डे में गिरता है। जो राजवीर को आज याद कर रही है, उसे राजवीर के माँ बाप के साथ उसने बहुत कुछ सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाई है और बहुत बदनाम भी कर दिया है। राजवीर के उसी पापा को जिस तरीके से अपनी बेटी के पापा को याद करती है, उसी तरीके से राजवीर के पापा को भी सरेआम सोशल मीडिया पे उसने मॉलेस्टेशन का जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। वैसे आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। ये सारा फ्री है, ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी फटाफट लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।